राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वाल्मीकि रामायण के पढ़ने से पता पड़ता है कि ऋषियों को त्रैकालिक ज्ञान होता है। और वे भविष्य की बातें को, यहाँ तक कि लीलाओं को भी जानते हैं, क्या करने वाले हैं भगवान, क्या करेंगे। इसलिए इनको आर्ष ग्रंथ माना गया है। आर्ष शब्द बना है ऋषि से। ऋषि से अण प्रत्यय करके आदि वृद्धि करके आर्ष शब्द बनता है। आर्ष ज्ञान भी ऐसे होता है, वो आर्ष ऋषियों को होता है। भागवत आर्ष ग्रंथ है। उसके काल का निर्णय जो आधुनिक लोग करते हैं, भाषाविद जिसको कहते हैं, ईसा से कितने साल पहले हुआ, ये सब गलत है। आर्ष ज्ञान त्रैकालिक होता है। उसका निर्णय भौतिक रूप से काल मान से नहीं करना चाहिए। जैसे भागवत को ले लो, नारद जी ने जब ध्रुव को उपदेश दिया तो उस समय वो आर्ष ज्ञान था और कृष्ण लीलाओं का उन्हें उपदेश किया। जो लीलाएं अभी नहीं हुई थी पृथ्वी पर, द्वापर युग नहीं आया था, वहां नारद जी कहते हैं, स्वेच्छावतार चरितैर अचिंत्य निज माया करिष्यत्युत्तम श्लोकस तद्ध्याये हृदयंगमम। ये चौथे स्कंद में जब उन्होंने उपदेश दिया है, 8वें अध्याय में, क्या संख्या है? 57, 57। तो उन्होंने ब्रजभूमि और कृष्ण लीला का उपदेश किया है। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। तुम जमुना जी किनारे चले जाओ ब्रज में, बड़ा पवित्र तट है यमुना तट। क्यों?
अभी तो कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं। कृष्ण लीला अभी हुई नहीं है संसार में। तो बोले वहां त्रैकालिक सत्ता है भगवान की, नित्यदा, यत् सान्निध्यम नित्यदा हरे। ब्रजभूमि में नित्य प्रभु रहते हैं। और वहां गोपाल जी की बाल लीला गाना सबसे सुंदर है। कौन सी लीला गाएंगे? अभी अवतार तो हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि स्वेच्छावतार चरितै रचिन्त्य निज माया। भगवान की माया अचिंत्य है। पहले कह दिया कि इसको तर्क वर्क नहीं करना चाहिए कि अभी अवतार हुआ नहीं है, और इसलिए अभी लीलाओं का गान, लीलाएं प्रकट नहीं भई हैं, द्वापर आया नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा करिष्यति, करेंगे, किया नहीं है। जब द्वापर आएगा, जब कृष्ण प्रकट होंगे, करिष्यति तमश्लोकस, उन लीलाओं को गाना, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, तू मोही को मारन धाई, जाने परायो जायो, सूरदास तब हंसी जसोदा, हंसिया से कंठ लगायो। ऐसे प्रभु दीन दयाल हैं। वहां छोटे से बालक बन करके यशोदा के डंडा से डरेंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे। ये उनकी भक्तवत्सलता है। तुम वहां जाना मधुबन में और इन लीलाओं को गान करना। इससे पता पड़ता है ब्रजलीला नित्य है और ऋषियों का आर्ष ज्ञान नित्य है। तद्ध्याये हृदयंगमम, उन लीलाओं को हृदयंगम करके गाना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम उपदेश दे रहे हैं, बलात्। सच्ची श्रद्धा के साथ गाना। क्योंकि उनको गाने से सहज में भगवान में भक्ति, वात्सल्य, भक्त वात्सल्य आदि गुणों की प्राप्ति हो जाती है। कुंती माता ने भी ये गाया है। पहले स्कंद में 8वें अध्याय में
कुंती जी की स्तुति है, उसमें उन्होंने वही गाया है जो नारद जी ने उपदेश दिया था ध्रुव को। एक 8:31 गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। ये माधुर्य है। जिनकी डर से काल भी डरता है, भीरपि यद्बिभेति। ऐसा अनंत सर्वशक्तिमान भी डर के मारे थर थर कांप रहा है। ये माधुर्य है। क्यों डर रहा है? गोपी ने, गोपी मन यशोदा ने। त्वयि कृतागसी, तुमने अपराध किया था, माट मटका फोड़ दिए थे। तुच्छ माट मटका है, उनको फोड़ दिया था। क्योंकि प्राकृत संसार में जिन मटकों में घुट घुट के चिकने हो जाते हैं, नए मटके तो नहीं, पुराने मटके वो बड़े कीमती होते हैं। और सर्वशक्तिमान में जब प्राकृत धर्मों का समावेश होता है तो मधुर लीला बन जाती है। उसको मौग्ध भाव कहते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमत्ता प्लस माधुर्य प्लस मौग्ध भाव इज इक्वल टू माधुर्य भाव। मुग्धता क्या है? जैसे प्राकृत बच्चा रोता है, प्राकृत व्यक्ति रोता है, जैसे विरह में राम रो रहे हैं। ये सब मुग्ध भाव है। ऐसा लगता है माया से जैसे मोहित व्यक्ति रोता है। सर्वशक्तिमान प्लस मुग्ध भाव, यही माधुर्य है। इसी को रामायण में एक शब्द में कहा गया है, भक्त हेतु भगवान प्रभु। उत्तरकांड में है, दोहा संख्या याद नहीं है, 72। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनुभूप,
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत अनुरूप है, यह मुग्ध भाव है। और भगवान ये सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान में जब मौग्ध भाव आया तो परम पावन रूप बन गया। परम पावन माने इसलिए कहा है कि इससे हम जैसे जो मूढ़ संसारी जीव हैं, जो उस अचिंत्य ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भगवान प्राकृत बनता है। जैसे हम लोग हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वैसा ही वो जब करने लगता है। क्यों करता है? रास पंचाध्याय में उत्तर दिया, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहे माश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा। दस 33 और 37 है शायद। तादृशी क्रीड़ा, जैसे मनुष्य जो जो करता है वैसे ही प्रभु करता है। क्यों करता है? या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जिसको सुन करके मनुष्य तत्परता आ जाए, भगवान में लीन हो जाए। इसलिए गोसाई जी कहते हैं कि ये चरित पावन परम, परम पवित्र चरित्र है। जिसको ज्ञान लव विदग्ध ज्ञानी नहीं समझ सकता। कुछ श्रुतियां पढ़ लिए, भगवान निराकार है, निरीह है, और उसके आधार पर वो सगुण साकार की लीला समझना चाहता है। ज्ञान लव, बहुत छोटा ज्ञान, और विदग्ध, उससे जल गया है वो। ज्ञान लव विदग्ध प्राणी ज्ञानी भगवत लीलाओं को नहीं समझ सकता। देखी देखी आचरण तिहारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। बुद्ध व्यक्ति सुखारे सुखी होते हैं, रस ले लेते हैं, और हम जैसे ज्ञान लव विदग्ध मूढ़ शंका करते हैं। उससे सारी सिद्धि चली जाती है। येन्येर विंदाक्ष विमुक्त मानस, दशम स्कंद गर्भस्तुति, दूसरा अध्याय। विमुक्त मानी है, अपने को हमने कुछ मंत्र मंत्र पढ़ लिए हैं, श्रुतियां, और विमुक्त मानने लग गए हैं। आरुहि कृच्छ्रेण परम पदम, वहां पहुंचने के बाद भी गिर जाते हैं, क्यों? भगवान के चरणों कमलों का अनादर हुआ है। बोले क्यों हुआ है? लीलाओं में जो शंका आ गई है, इसलिए वो कुछ नहीं हमको। ब्रह्मा जी ने कहा है
दूसरे स्कंद में ऋषे विदंती मुनियः, दूसरे में या तीसरे स्कंद में, दो 6 40, ऋषे विदंती मुनियः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः, वही ऋषि जान सकते हैं जिसको ब्रह्मा नहीं जान सका। नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर, क्या संख्या है? 36, जोर से बोला कर, चुईया की देर बोलती है। 36, 2 6 36। ना हम, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं जान सकता। ना यूयम, हमारे जितने प्रजापति बेटे हैं वो भी नहीं जान सकते। न वामदेव मन शंकर भी नहीं जान सकते। यदिताम गतिम विदुर, ब्रह्मा शंकर भी नहीं जान सकते, तो उसको एक जीव कैसे जान जाएगा? बोले इसलिए जान जाएगा कि वो आशय, चित्त, संस्कार उसके शांत हो गए हैं। भक्ति पक्ष नहीं हठशठताई, दुष्ट तर्क सब दूर विहाई। ये बात भगवान ने कहा है। यही बात यहां भी है। लोग इतने ऊंचे रसिक बन जाते हैं, कुछ 2-4 रस के पद वद गा करके निकुंज के और ब्रज लीला में अभाव करते हैं। इसलिए पतंत्यधो नादृतिष्मदंग्रया, पतन हो जाता है, भोगी बन जाते हैं। संग्रही बन जाते हैं, भाषण दे रहे हैं, निकुंज रस पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। परम पद पर भी जाकर के मनुष्य का पतन हो जाता है। लीलाओं में अभाव उत्पन्न करके। और इसीलिए उनको गोसाई जी ने जड़ कहा है। जड़ मोहई बुध होई सुखारे, कमी, रस नहीं है वहां, कमी है, नीची है, निकृष्ट है। तुलना करते हैं लोग, ये सब गलत है। भेद दृष्टि नाम अपराध है। इसके कहने की हिम्मत नहीं रही लोगों में। और जो कहता है वो पिटता है। जब पहली बार हम वृंदावन गए थे, भाषण यात्रा में दिया था, जानकी बाई हॉल में, थोड़े लोग होते थे यात्रा में। किसी भी धर्मशाला में, हॉल में यात्रा रुक जाती थी। तो वहां
हमने जो कुछ कहा था इसी विषय को, लीलाओं में भेद नहीं करना चाहिए, इससे अभाव पैदा हो जाता है। और इस बात को सुनकर के कुछ वो लोगों ने, वहाँ के जो विशेष लोग थे उस जमाने के, बड़े बड़े नामी वहाँ के वृंदावन के विद्वान थे, वो इसलिए आए थे कि हम एक छोटे से आदमी ने यात्रा उठाई है, ये क्या बोलता है। वो सुन के गए और उन्होंने कहा ये पिटे बिना चला गया वृंदावन से, ये ठीक नहीं है। पीट तो नहीं सके हमको, यानी क्यों नहीं पीट पाए। उस समय ज्यादा यात्री भी नहीं थे, लेकिन ये शब्द हमारे कान में आए। इसलिए ऐसा कहने वाला पिटता है। लीलाओं में भेद नहीं करना चाहिए। अगर कहा जाए कुछ लोगों ने किया है, जिन लोगों ने किया है उनका विरोध हम नहीं करते, उनकी स्थिति थी। उस स्थिति का अनुकरण हम नहीं कर सकते। और करना भी नहीं चाहिए साधक को। उनकी स्थितियां होती हैं, उस स्थिति पे पहुंच करके वो जो कुछ कह रहे हैं, उनका लीलाओं में हीन भाव नहीं है, भेद भाव नहीं है। तो यहां हमको बुध बनना चाहिए। जड़ मोहे बुध होए सुखारे, जैसे कुंती जी बन गई हैं बुध। गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद, एक 8:31 कृतागसी उन्होंने माट माट का फोड़ दिए और गोपाल जी खड़े हैं, रस्सी हाथ में माता जी की देख करके, यशोदा के, कि हम ये बांध देंगी हमको। डर के मारे आंसू बहा रहे हैं। याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आंसू बहा करके काजल को फैला लिया, सारा मुंह काला कर लिया। कलिलांजन, अंजन की कीच भर लिया आंखों में और मुंह में। ऐसा फैलाया, कलिल कहते हैं कीचड़ को। कि मैया देखेगी तो दया करेगी, मारेगी नहीं।
और इतना डर गए हैं कि नीनी है, मुंह के नीचे गिर गए हैं, डर के मारे देख नहीं रहे हैं। भय भावना, डर की भावना से स्थित हैं, खड़े हैं। सा माम विमोहयति, इस दशा को देख करके हमें मोह पैदा होता है। भीरपि यद् बिभेति, मूर्ति भी डरती है। वो भगवान डर रहा है। ऐसी श्रद्धा चाहिए। लीलाओं में तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। दुष्ट तर्क सब दूर बिहाई। ये दुष्ट तर्क हैं, दूषित तर्क हैं। देखो, ये आदतें बुरी हैं। ये आदतें छोड़ने पर ही भक्ति की सिद्धि मिलती है। श्रद्धा एक ऐसी चीज है, दुष्कर्म को देखकर भी श्रद्धा बनी रहे, उसका नाम श्रद्धा है। स्थापन बल से जो भावना स्थापित की जाए, ये क्रूरापि पापिनो, क्रूर हैं, पापी हैं, न शिक्षा संताम संभाष्य दृश्याश्चय, देखने योग्य नहीं, बोलने योग्य नहीं है, ऐसे पापी हैं। उनको देख करके भी परम स्वाराध्य बुद्धि रखो। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी तारीफ हम कर रहे हैं जानबूझ करके। गलत है काम, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको इसका कुछ फल मिला। जब मान मंदिर में हम आए थे रहने, 60 साल पुरानी बातें हैं, तो भीतर जो ठाकुर जी की कोठरी है, जहां कोई घुसता नहीं था, वहां खून ही खून पड़ा था। यहां डाकू लोग आते थे, बंटवारा होता था, जाने क्या क्या होता था। मंदिर सुना था, किवाने तक उतार ले गए थे चोर लोग। भयानक था। आत्माएं निवास करती थीं। एक दिन कोई सोया था यहाँ साधु, यहाँ एक पटिया थी लंबी सी, जहाँ एक कमरा है, हैं? हाँ नीचे, हाँ है। हाँ, ये इस जवान की छोरी है, हमारे सामने लड़की थी। इसी गांव की, मानपुर की। हाँ हाँ, कृष्णा नाम है तेरा। हमारे सामने इसका ब्याह हुआ है, हमारे सामने छोटी सी आती थी, चौका लगाती थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो उस पटिया पर सोया था लंबा से व्यक्ति,
साधु, और रात को भागा, अरे कौन चढ़ बैठा है हमारे ऊपर। ऐसा भयानक स्थान था। सर्प अजगर तो रोज निकलते थे, लेकिन हमसे भी लोगों ने कहा कि तुम मर जाओगे यहां रहोगे तो। हमने कहा जब हमने सुना है कि सारा ब्रज कृष्ण है तो चोर भी कृष्ण है। हम मरने ही आए हैं, मर के देखेंगे। भाग जाते तो भाग ही जाते, नहीं भागे तो ये मंदिर विशाल बन गया, बहुतों को सुख दे रहा है, सैकड़ों लोग रह रहे हैं। लीला स्थली का एक तरह से समझो विकास हुआ या उद्धार हुआ। यह क्यों हुआ है? हमारे सामने 14 बंदूकें आ गई। रात में इधर से लोग जा रहे थे तो हम यहां सो रहे थे, निकले, आवाज सुन करके पांवों की खटखट, इधर जा रहे थे श्री जी के मंदिर की ओर। हम आगे बढ़े, दरवाजे, छोटा सा दरवाजा था। हमने कहा कौन है? तो उन्होंने टॉर्च मारी जोर से, बोले बैठ जाओ भीतर। दिखाया हमारे पास हथियार हैं। हम लौट आए, क्योंकि हथियारों के आगे हम कैसे खड़े होते। तो वो उस समय भी ये भाव रखना पड़ा, ये डाकू नहीं है, ये कृष्ण है। ये हमने इसलिए बताया कि श्रद्धा इसको कहते हैं। विकृति को देख करके भी उसको विकार न माना जाए, क्रूर हिंसक को देख करके भी ये विचार न किया जाए ये मरेंगे हम जिएंगे। व्यभिचार को देख करके भी श्रद्धा रखी जाए, उसका नाम श्रद्धा है। हम लोग श्रद्धा क्या कर सकते हैं? वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, छोटी सी बात को बढ़ा देते हैं। वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बोलचाल कर रहा है। ये नीच पुरुषों का काम है। बिल्वमंगल ने आंख फोड़ लिया था। क्यों फोड़ा था? भक्तमाल पढ़ो। वेश्या चिंतामणि ने फटकारा, तू इस हाड़ मास के शरीर में इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम प्रभु से करता। फटकार से उनको ग्लानि हुई और निकल पड़े। लेकिन अभी संस्कार थे उनके, वेश्या को उन्होंने बहुत दिन भोगा था। एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी कुएं पर, उसको देख करके मोहित हो गए और उसके पीछे पीछे चल पड़े।
जहां जाए वहीं जाएं। और घर में घुसी गांव में, तो गांव में घुस गए, उसी घर के दरवाजे खड़े हो गए कि कभी निकलेगी। तो उसने जाकर के अपने पति से कहा, एक कामी आदमी हमारा पीछा कर रहा है। उसका पति आया, देखा इनका, बोले भाई कैसे खड़े हो? बोले हम इसलिए खड़े हैं कि एक रूपवती स्त्री यहां घुसी है, उसको देखने के लिए खड़े हैं। हंस गया, वो समझ गया कि कपटी नहीं है, सीधा आदमी है। बोले अच्छा आओ, तो भीतर आओ। भीतर गए, ऊपर अटारी अलग थी, वहां टिका दिया और अपनी स्त्री से कहा कि जाओ तुम श्रृंगार करके जाओ, इनके पास जाओ। इसको कहते हैं श्रद्धा। वो गई श्रृंगार करके, वो ऊपर अट्टा से सुन रहे थे सब बातों को। उनको बड़ा धक्का लगा। एक साधारण गृहस्थ हैं और हम साधु बन गए, घर से निकले हैं, चिंतामणि ने फटकारा है भगवान से मिलने के लिए। गई वहां पर, उनका कहे कैसे आई हो? बोले आपकी सेवा के लिए आई हूं, हमारे पति ने भेजा है। तुम सेवा करोगे हमारी? बोले हाँ, आप जो आज्ञा करेंगे सब। तो 2 सुए लाओ। सुबा होता है एक लोहे की कील से भी ज्यादा पैना होता है। कहीं ले आई। बोले अच्छा अब तुम नीचे चली जाओ। नीचे चली गई, उन्होंने दोनों सुए को घुसा लिया आंख में। इन आंखों को मैं फोड़ दूंगा। और जब गिरे, आंखें फूट गई थीं, खून बह रहा था। आहट हुई धम्म से, तो ऊपर गई, दौड़ के देखा तो खून बह रहा है आंखों में से। वो चिल्लाई, उसके पति गए दौड़ के, अरे ये क्या किया आपने? बोले हमने ठीक किया, हमने अपनी आंखों को दंड दिया है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, तो देवी है, पवित्र देवी है। पहले तो उन्होंने समझा कि हमारी स्त्री ने कुछ फटकारा होगा, कड़ुआ कहा होगा, तब इनको अपमान लगा। बोले नहीं, अब ये तो हमारी हर सेवा के लिए तैयार थी, हमने स्वयं दंड दिया अपनी आंख को। तो उसने चरण पकड़ के कहा कि महाराज आप कहीं मत जाओ, यहीं रहो, यहीं खाओ पियो, कहां जाओगे, अंधे हो गए हो। बोले नहीं, अब हम जरूर जाएंगे।
बोले आप कहां जाओगे, रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ेगा। एक सेवा और कर दो हमारी तुम, अपने घर से निकाल करके, क्योंकि सीढ़ी वीढ़ी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बीच रास्ते में खड़ा कर दो जंगल के। ये आखिरी सेवा और कर दो हमारी। बोले ये तुम नहीं कर सकते। बोले नहीं करोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। हमें देखना है इस स्थिति में प्रभु क्या करते हैं। जब उन्होंने भोजन कुछ नहीं किया, पानी मानी भी नहीं पिया, तो उनको निकालना पड़ा। भूखा प्यासा मरेगा, फायदा क्या। जंगल में, बीच जंगल में खड़ा कर आए। और वहां से रोते रोते बिल मंगल चरित हमने लिखा है, बहुत पहले छपा था, उसमें उनकी दशा लिखा है हमने। उसी जमाने में लिखा है जब यहां रहते थे, अकेले रहते थे। ये पता नहीं रहता था कि कल जिएंगे कि मरेंगे। और वहां से दक्षिण में कृष्णवेना नदी के किनारे से चले हैं वे वृंदावन, हजारों किलोमीटर गाते रोते चले हैं। उस ग्रंथ का नाम है कृष्ण करणामृत। उसको चैतन्य महाप्रभु बहुत गाते थे। उसका एक एक श्लोक सुना देते हैं, क्या वाणी है उनकी। मयि प्रसादौ मधुरई कटाक्षई वंशी निनादानुचरैर्विदेहि त्वयि प्रसन्ने किमुहापरेण त्वयि प्रसन्नेन किमुहापरेण। अरे कृष्ण, मेरी ओर एक तरफ एक बार देख दे बंशी बजाते हुए। तू प्रसन्न है तो दूसरा क्या कर देगा, नहीं प्रसन्न है तो दूसरा क्या कर देगा। संसार की प्रसन्नता, संसार की उदासीनता से कोई हमें फर्क नहीं है। त्वयि प्रसन्ने कि महापरण त्वयि प्रसन्ने कि महापरण। गिर पड़ते थे, जंगली जानवर आ जाते थे, शेर चीते जंगलों में हो निकल रहे हैं, भगवान ने रक्षा किया। वृंदावन आए हैं तो उनको बंशी सुनाई पड़ी। हम लोग लड्डू दास, पेड़ा दास, पकौड़ी कचौड़ी दास हैं, क्या बंशी सुनेंगे। खान पान सुख चाहे अपने, प्रेम पदारथ छुए न सपने। जिसको खाने पीने का सुख है, लड्डू पेड़ा का, उसको प्रेम में नहीं छू सकता। यहां उनको एक कुंज में पड़े रहते थे और ठाकुर जी एक दूध का कटोरा दे के जाते थे रात में, एक बालक को रूप बना करके।
कोई लड़का आता था, बाबा भूखो है, ले दूध खींचड़ी खीर खा ले, दूध भात। दिखाई पड़ता नहीं कौन है, क्या दे रहा है, कुछ पता नहीं, खा के पड़े रहते थे। जिस वक्त उन्होंने अपनी आंख फोड़ा था, वो चिंतामणि वेश्या जान गई थी, क्योंकि चित्र था इनका, उस चित्र में से भी खून निकला था। पता लगाती थी कि बिल्वमंगल कहां गया। पूर्व जन्म की योग भ्रष्ट थी, समय हो गया, फिर सुनाएंगे किसी दिन पूर्व जन्म की कथा। तो वो उसने सुना वृंदावन पहुंच गए बिल्वमंगल। आई वहां उसी कुंज में गई जहां बैठे थे। उसी समय एक लड़का दूध भात दे गया था। देखा उसने कि अंधे हैं, खड़ी रोने लग गई। बिल्वमंगल ने देखा कोई रो रहा है, कोई स्त्री है, सिसक ससक को रो रही है। कौन है? नहीं बोली। कौन है? नहीं बोली। तीसरी बार कहा, जोर से बोला, कौन है? बोलता क्यों नहीं है? तब उसके मुंह से निकला, बिल्वमंगल। अरे तुम चिंतामणि हो? हाँ। तुम कैसे आई हो? जैसे तुम आए हो वैसे मैं भी आई हूं। दूध का कटोरा दूध भात का था, लो खा लो। नहीं। कौन दे गया? एक लड़का आता है, जो तुमको दिया है वो तुम्हारे हिस्से की चीज मैं नहीं खाऊंगी। हमें देगा तब मैं खाऊंगी। न उन्होंने खाया न उन्होंने खाया। एक लड़का फिर आया, एक कटोरा लाया, चिंतामणि को दिया। तब पहला श्लोक उन्होंने बनाया है, चिंतामणिर सोम गिरिर गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिख पिच्छ मौली यत पाद पंकल पल्लवेशु लीला स्वयंवर लभते जय श्री। इसको कहते हैं श्रद्धा। जो निंदा करने वाला है उसको कभी न रस मिलेगा, न प्रेम मिलेगा, न कृष्ण मिलेगा। असहन निंदा करत पराई, कबहू न लाई शंका, वृंदावन रूप रथ जिन दी अनन्य पथ टंका। ये दृष्टि हट जाए, ये नहीं हटती है। फिर भी बहुत बड़ी कृपा है कि एक साथ 250 लड़के रह रहे हैं, लड़के। ये विशेष कृपा है। और लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, निंदा नहीं, स्तुति नहीं, ये आश्चर्य है। 5-6 लड़कों को रख दो, लड़ाई होगी। ये एकता लड़कियों में नहीं है। वो इसके साथ नहीं रह सकती, वो उसके साथ नहीं रह सकती है। ये सब बातें दिखाती हैं कि अभी फिरोज दिल्ली दूरस्थ। जय श्री राधे।